नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। टोटल 15वां और क्या होता है जब का ये तीसरा रिएक्शन चल रहा है। करेक्ट। क्या होता है जब का? अब तक मेरे ख्याल से 2 रिएक्शन हो चुका है। इसका पहले जो हम लोग रिएक्शन पढ़े हुए रिएक्शन नंबर 14 वो भी क्या होता है जब का था, और आज रिएक्शन नंबर 15 ये भी क्या होता है जब का है। रिएक्शन का नाम आप अगर बढ़िया से देखें तो अंग्रेजी में इस नाम को कहा जा रहा है ड्राई डिस्टिलेशन, हिंदी में कहा जाता है आसवन क्रिया। आसवन क्रिया का मतलब होता है सुखाने की प्रक्रिया। अगर आप किसी भी कंपाउंड को सिर्फ सुखा दोगे तो उससे भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या बनता है, यही चीज हम लोग आसवन क्रिया में पढ़ते हैं या ड्राई डिस्टिलेशन में पढ़ते हैं। दोबारा कहेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन का हिंदी वर्ड है आसवन क्रिया, और आसवन क्रिया का मतलब होता है सुखाने की प्रक्रिया। किसी कंपाउंड को अगर आप सुखाते हो तो सुखाने के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होता है या किस प्रतिफल का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है आसवन की प्रक्रिया या आसवन क्रिया। सर जी, इसके अगर आप एप्लीकेशन को बढ़िया से देखें तो ये एप्लीकेशन कहता है कि कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड होना चाहिए। अब कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड के अंतर्गत फॉर्मेट आते हैं, एसीटेट आते हैं। दोबारा कहेंगे, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड के अंतर्गत फॉर्मेट आते हैं, एसीटेट आते हैं। फॉर्मेट और एसीटेट के साथ आप जोड़ देते हैं कैल्शियम को। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बोले कि हमको फॉर्मेट लेना है तो फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HCOO, लेकिन अगर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हैं, तो इसका टोटल फॉर्मूला बनता है कैल्शियम का Ca और फॉर्मेट का HCOO। लेकिन चूंकि अगर आप इसको संयोजकता के आधार पर बनाएंगे तो फॉर्मेट का जो संयोजकता होता है सर जी वो होता है 1 और कैल्शियम का संयोजकता होता है 2। तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाने की वजह से यह फॉर्मूला बन जाता है CaHCOO का बेस 2। तो अब अगर हम एक एक करके आपके सामने में बनाकर दिखाएं तो अभी हम जो इसमें ना पहला उदाहरण आपके सामने में रख रहे हैं वो रख रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और कैल्शियम फॉर्मेट को आप लिख सकते हैं HCOO का होल 2 और उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं C। ये जो फॉर्मूला आप इस वक्त देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग नाम देते हैं कैल्शियम और उसके बाद फॉर्मेट। दोबारा आप बढ़िया से समझोगे, कैल्शियम फॉर्मेट हम लोग ले रहे हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड के अंतर्गत कैल्शियम फॉर्मेट आते हैं और कैल्शियम एसीटेट आते हैं। तो हम लोग पहले कैल्शियम फॉर्मेट रख चुके हैं। कैल्शियम का संकेत आप जानते हैं Ca होता है और फॉर्मेट का होता है HCOO। लेकिन चूंकि आप फॉर्मूला जब आप इसका बनाएंगे तो टोटल इसका फॉर्मूला बनकर आएगा HCOO का होल 2 और फिर C। तो जब आप कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, मीन्स जब आप कैल्शियम फॉर्मेट को सुखाएंगे, आसवन क्रिया करेंगे, तब जाके आपके सामने में कोई प्रोडक्ट बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट का जब आप आसवन क्रिया करोगे तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट 2 टाइप का बन सकता है। कभी कभी आपका एल्डिहाइड निर्माण होगा, ऐसा हो सकता है कि कैल्शियम फॉर्मेट में एल्डिहाइड बन जाए। कभी कभी कीटोन का निर्माण हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक चीज का निर्माण हमेशा होता है, लेकिन एक ही चीज हमेशा विस्थापित होता है जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3। तो दोबारा समझेंगे, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड जिसके अंतर्गत आपके सामने में 2 चीज होते हैं, एक होता है कैल्शियम फॉर्मेट और दूसरा होता है कैल्शियम एसीटेट। लेकिन अभी जो हम आपके सामने में पहला उदाहरण रख रहे हैं सर, ये पहला उदाहरण है आपका कैल्शियम फॉर्मेट का। अब सेम चीज कैल्शियम फॉर्मेट आप ले चुके हैं, इसको अगर आप सुखाओगे तो हमारा क्या प्रतिफल बनता है वो हम देखते हैं। या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। समझते हैं सर जी इसको कैसे बना सकते हैं। HCOO है सर जी, आपके सामने में 2 ठो है, आप इसको पहले अलग अलग कर ले। HCOO करेक्ट है। फिर यहां पर भी आप लिख सकते हो HCOO, ठीक है। कहता है इसका आपके साथ कैल्शियम भी यहां पे जुड़ा हुआ है सर जी, चूंकि कैल्शियम फॉर्मेट है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे आसवन क्रिया करा दो सर जी। आप यानी आसवन क्रिया का मतलब हम पहले भी बोल चुके हैं सर जी कि आप इसको केवल सुखाने जा रहे हो। अगर आप इस कंपाउंड को ले जाके सिर्फ सुखाएंगे तो क्या मिलेगा? तो हम सभी जानते हैं कि Ca के ऊपर चार्ज होता है +2, सही है। अब यहां एक काम कर सकते हैं आप, वो ये कि
इस साइड का O और इस जगह का CO2 आप ले लो। अब अगर आप बढ़िया से इस कंपाउंड को देखेंगे तो जो जनरेट हो रहा होगा वो है COOO, इसका मतलब CO3, करेक्ट। अब CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, और कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है 2 - ये -2। अब कैल्शियम के ऊपर चार्ज है सर +2, और CO3 जो यहां पर बन चुका है इसके ऊपर चार्ज है -2। अब ये दोनों को हम आराम से एक साथ उड़ा सकते हैं, एक साथ विस्थापित कर सकते हैं। अब ये वाला इस कंपाउंड के साथ ये ऑक्सीजन का स्थान वैकेंट हो जाता है। ऐसे में आप इस H को ले जाके यहां पर बिठा सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पर H को ले जाके बिठा दोगे तब क्या बनेगा, तो तब कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। बढ़िया से देखें आप, H है, करेक्ट है, फिर C है, C लिख दीजिए, फिर आपका O है, आप O लिख दो, फिर इस जगह का ये वाला H उठकर अगर यहां आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या बन गया है, तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करके भी लिख सकते थे। कैसे, तो H कर दें, आप C कर दें, जहां O है उसके जगह पर आप H लिखकर और फिर उसके जगह पर आप O लिख दो। अगर आप बढ़िया से देखेंगे अब ये एक नया कंपाउंड बन चुका है। अब अगर आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे तो ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। लेकिन जो कंपाउंड इस वक्त आपके सामने में बना हुआ है सर जी HCHO, इसका नाम होता है फॉर्मलडिहाइड। आप जानते हैं कि फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अब यहां से जिस चीज का विस्थापन हो रहा है तो वो विस्थापन हो रहा है CaCO3, तो आप यहां से रिलीज कर सकते हैं CaCO3। और पहले भी कह रहा था कि अगर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड में जो आप पहले रख रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट, अगर आप इसका आसवन क्रिया कराओगे तो आपके सामने में जो बनेगा वो बनेगा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो हम देख पा रहे हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट जब हम लेते हैं, अगर हम उसका आसवन क्रिया कराते हैं तो जो कंपाउंड हमारे सामने में बन रहा है वो है हमारा एल्डिहाइड, चूंकि इसका नाम है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। और यहां से जो कंपाउंड आपका विस्थापन हो रहा है, क्लियर बोला था, चाहे वो एल्डिहाइड बने चाहे वो कीटोन बने, आपका हमेशा एक ही चीज विस्थापन होगा और वो विस्थापन होगा आपका CaCO3। तो बेसिकली अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा, वो ये कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट का आप आसवन क्रिया कराते हैं। अगर कैल्शियम फॉर्मेट का हम आसवन क्रिया कराते हैं तो हमें हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है, तथा यहां विस्थापित समूह के रूप में हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट ही विस्थापन होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आएंगे अगले नंबर B पर, जो होगा हमारा कैल्शियम एसीटेट। थैंक यू।